चलो देखो, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस हमें लिखना हो तो सब कुछ तो हम लोग समझेंगे कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन किए हैं, तो सारा कुछ इसका जो कंक्लूजन है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर पहले से हम लोग समझ रखे हैं। उसी के बेसिस पर चार डिफरेंस लिखे। पहला डिफरेंस क्या है, उसका डिफिनीशन, मतलब उसका मीनिंग। तो डिस्टेंस का मीनिंग क्या है, पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, जबकि डिस्प्लेसमेंट का क्या मीनिंग है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सेकंड डिफरेंस क्या है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, जबकि ये डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन, इसलिए कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर। तो सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है थर्ड वाला, क्या लिखा हुआ है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, या इक्वल भी हो सकता है, बराबर भी कभी कभी हो जाएगा। जब अभी थोड़ा देर पहले हम तुम लोग को एक एग्जांपल दिए थे, उसमें बराबर हो रहा था ना, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट है लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, ये ग्रेटर हो तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फोर्थ में क्या लिखा हुआ कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ये कभी निगेटिव नहीं होता, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, जीरो भी होता है, समझ गए ना, कोई दिक्कत, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लिखो तो, द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन लिखो, ये पूरा हो गया ना, ठीक है, लिखो क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज, ऑप्शन, चार ऑप्शन है यहाँ पे, ऑलवेज इक्वल टू वन, वन लिखा हुआ है। सेकेंड ऑप्शन, मोर देन और इक्वल टू वन, सी ऑप्शन, लेस देन और इक्वल टू वन, और डी लेस और मोर देन वन। चलो चार ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, तो सोच कर बताओ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा, रेशियो मतलब समझते हो ना, डिवाइड, द डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं तुम लोगों से हम, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो मतलब क्या पूछ रहे हैं तुमसे, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। एक के बराबर होगा, एक से बड़ा या जो भी है यहाँ पर चार ऑप्शन है, मोर देन इक्वल टू वन, लेस देन इक्वल टू वन, मतलब एक से छोटा होगा, एक से बड़ा होगा, बराबर होगा, और लास्ट ऑप्शन है कि छोटा और बड़ा भी हो सकता है। तो क्या होगा बताओ, डी होगा। चलिए ठीक है, तुम लोग सबका आंसर डी है, कि कुछ लोग सोच ही नहीं पा रहे हो कि सर कैसा क्वेश्चन दे दिए। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। रेशियो के मतलब पढ़ा क्लास 8 में ना, रेशियो मतलब होता है डिवाइड, तो किसका किसका डिवीजन पूछ रहे हैं, डिस्टेंस एंड, तो रेशियो में पढ़ाया होगा ना कि जो पहले है वो ऊपर में रहता है, जो बाद में वो नीचे में रहेगा, समझ गए ना, यानी कि क्वेश्चन है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। चलो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, हम एनालिसिस यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया था बताओ, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। देखो बाबू, डिस्टेंस जो होता है, अभी तुम लोग पढ़ा है डिफरेंस में कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, बड़ा होता है या बराबर भी हो सकता है। तो एक बार हम सपोज करते हैं बड़ा और दूसरा बार हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है, छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये अगर दोनों सेम रहेगा, अगर दोनों सेम रहेगा, इक्वल भी होता है ना, तो इक्वल रहेगा तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, ये दोनों कटेगा तो कितना हो जाएगा, वन, मतलब डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू वन पॉसिबल है, वन हो सकता है। अच्छा, डिस्टेंस बड़ा भी तो होता है,
तो ऊपर में लार्ज नंबर, ठीक है, बड़ा नंबर, और नीचे में छोटा नंबर, स्मॉलर नंबर। तो बिग नंबर, लार्ज नंबर, बिग नंबर में स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा। अरे देखो ना रे, बस नीचे में 2 छोटा है ना, ऊपर बड़ा नंबर है ना, डिवाइड कितना आएगा 5, 1 से ज्यादा है ना। ऊपर में कोई तुम बड़ा नंबर रखो ना, नीचे में छोटा नंबर रखो, उसका वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा, 1 से कभी छोटा नहीं आएगा। तो बिग नंबर में स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से बड़ा आएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो ये भी हो सकता है ग्रेटर देन, कभी सिंबल देखा जिंदगी में कि नहीं, देखा है ना। तो ये क्या होगा इसका वैल्यू, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 1 भी होगा या फिर 1 के बराबर भी होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फाइनल जो आंसर होगा इसका डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बड़ा भी होगा 1 से और उसके बराबर भी हो सकता है। तो सिंबल में लिखेंगे, मैथमेटिकल में तो ऐसे नहीं लिखाता है, ये किसका सिंबल बताओ, ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये सॉल्यूशन कर दिए हैं, लिख लेना तुम लोग कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? तुम लोग बी ने कहा था। लेस कैसे हो जाएगा, लेस नहीं ना होगा, कभी लेस कभी मोर कैसे होगा, नहीं ना, 1 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, कोई दिक्कत? अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे ओरल बोलते हैं, तुम लोग बताना, ऑप्शन यही 4 को रहेगा। इस क्वेश्चन में हम ये ट्विस्ट ला रहे हैं कि क्वेश्चन में डाटा को पलट दे रहे हैं। मतलब क्वेश्चन है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, पहले डिस्प्लेसमेंट बाद में डिस्टेंस। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। कौन सा हो जाएगा? ये छोटा चल जाएगा ऊपर, बड़ा नीचे, तो लेस हो जाएगा ना, लेस देन 1, और कभी कभी बराबर भी तो होता है, तो इक्वल टू 1। समझ गए ना? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर बुक में रहे तो इसको रट नहीं जाना है कि सर तो क्लास में करवाए थे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो रट जाना है, एकदम से टिक आउट कर देना, क्वेश्चन में चेंज कर देगा, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कर देगा, तो फिर सी हो जाएगा ना। सीखना है, रटना नहीं है, क्वेश्चन रटना नहीं है, ठीक है, लिख लीजिए। उसका जो रिलेशन होगा ना वो स्पीड और वेलोसिटी से होगा, तो वहां पर जब पढ़ेंगे तो फिर से क्वेश्चन इस पर मिलेगा, समझ गए? तो अब बेसिक टर्म्स हमारा रहेगा स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आज के क्लास में क्या होगा? स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलो हेडिंग लगाओ, लिखो स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों को एक साथ समझते हैं। जैसे कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझे थे, उसी तरह से ये दोनों को एक ही जगह पर समझेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, तुम लोग नोट्स बनाते हो कि नहीं बनाते हो जी? नोट्स बनाता है कि नहीं? ऐसे रफ पेज पर लिखा और फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद कभी इधर गली में पापड़ी वाला आया तो दे दिए, आता है ना, कॉपी किताब बेचे थे, लो क्या करेंगे, कॉपी के खत्म हो गया, लिखा गया मतलब खत्म, वैसा काम नहीं करना, नोट्स बनाना है, ठीक है। और हम तो कहेंगे कि नोट्स एक अच्छा कॉपी ले लेना है, मोटा कॉपी, अच्छा मतलब मोटा कॉपी ले लेना है और यहीं पर लिखते चलना है, ठीक है। और नोट्स बनाने का तरीका बताएंगे भी, एक आध 2 महीने बाद और पढ़ लो तो बताएंगे कि अगर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है। एक होता है कि नॉर्मल नोट्स जो क्लास में हो रहा है, और एक होता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स मतलब कि पूरे साल फिजिक्स पढ़ा ना, पूरा फिजिक्स, तो पूरा फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स में अगर हम बनाए तो 4 पेज में हो जाएगा, 3 पेज, 3 से 4 पेज बहुत है, और वो 4 पेज को अगर एक बार देख लिए तो पूरा फिजिक्स क्लियर, ऐसा शॉर्ट नोट्स होता है, समझ गए? नोट्स तो नॉर्मल होता है, जैसे हम बना रहे थे ना 11th में, बहुत ज्यादा है ना, सिलेबस बहुत कम, समुद्र जैसा है, तो मेरा कॉपी अभी भी रखा हुआ है, तो देखते हैं कभी कभी, तो उसमें देखते हैं तो 4 या 5 पेज है 11th का और 3 या 4 पेज है 12th का,
यानी कि 8-9 पेज देख लिए ना एक बार तो मतलब पूरा फिजिक्स याद आ गया, मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए पूरा चीज याद आ जाएगा। तो देखो बाबू, स्पीड एंड वेलोसिटी दो टर्म है ना यहाँ पर, तो बारी बारी से एक एक करके समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या बताओ, स्पीड, तो स्पीड समझते हैं। स्पीड वर्ड तो कई बार सुना होगा, लाखों बार सुना होगा, हजारों बार सुना होगा तुम लोग। स्पीड स्पीड, गाड़ी का स्पीड ये है तो फैन का स्पीड ये है, तो स्पीड थोड़ा स्लो कर दो तो स्पीड फास्ट कर दो, है ना। थोड़ा कम स्पीड से सर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा फास्ट स्पीड से पढ़ा रहे हैं, बोलता है ना सब। कोई टीचर गया स्कूल में, बड़ी फास्ट पढ़ा रहे हैं, है ना। तुम लोग क्या बोलता है कि बड़ी फास्ट पढ़ाई तुम चलवा, ये नहीं बोलता है। डेमो में कोई टीचर जाता है था, कभी कभी बच्चा से सुने नहीं, बाहर देखते ना स्कूल आगे रहता है, आज टीचर है सब मास्टर है इतना फास्ट पढ़ा, पता नहीं चला क्या पढ़ा दिए। तो स्पीड वर्ड जो है ना वो सुना हुआ बहुत पहले से, है ना। तो स्पीड का क्या मीनिंग समझता है, क्या मीनिंग समझता है बताओ, क्या मीनिंग। जैसे स्पीड बोले तो दिमाग में क्या चलता है बताओ, इसका मीनिंग बताओ। हिंदी मत बता देना कि स्पीड का हिंदी चाल होता है सर, मीनिंग। स्पीड बोले तो दिमाग में क्या चलता है, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस। अगर फास्ट स्पीड हम बोल रहे हैं तो यही नहीं समझते हैं कि कम टाइम, बोलते हैं कि बाइक एकदम R15 जा रहा है तेजी से, बोलते हैं कि फास्टली एकदम चला गया, फास्टली स्पीड फास्ट है। तो इसका क्या मीनिंग है कि कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस। स्लो बोलते हैं कि स्पीड स्लो है, फैन का स्पीड स्लो है, बाइक का स्पीड स्लो है, धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। तो स्लो स्पीड का क्या मतलब, स्पीड का क्या मतलब कि ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस। इससे ये पता चल रहा है कि स्पीड जो टर्म है ना वो फिजिक्स में दो टर्म से रिलेटेड है, और वो दो टर्म है, एक है डिस्टेंस और दूसरा है टाइम। एक डिस्टेंस और दूसरा टाइम, यही दो चीज आता है स्पीड कहने में। जब भी हम स्पीड बोलते हैं तो दिमाग में ही चलता है डिस्टेंस को लेकर और टाइम को लेकर, कि कम टाइम या ज्यादा टाइम, कम डिस्टेंस या फिर ज्यादा डिस्टेंस, यही ना। जैसे कार का स्पीड फास्ट चला ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि कम टाइम ज्यादा डिस्टेंस, कार का स्पीड स्लो है, मतलब ज्यादा सॉरी कम डिस्टेंस ज्यादा टाइम, यानी कि दो ही टर्म है यहाँ पर, टाइम एंड डिस्टेंस। तो स्पीड रिलेटेड है कितने टर्म्स बताओ, दो टर्म से, डिस्टेंस एंड टाइम। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये बनाया गया डिफिनेशन, एक छोटा सा दिया गया है इसका, कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना बंदा डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज कॉल्ड स्पीड। मतलब एक सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा ना दैट इज कॉल्ड स्पीड। मतलब एक सेकंड में अगर 20 मीटर चला, एक सेकंड में 20 मीटर चला तो उसका स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक घंटा में 100 किलोमीटर चला, 1 आवर में 100 किलोमीटर, तो क्या हो गया 100 किलो, उसका स्पीड क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। एक घंटा में 50 किलोमीटर बाइक लेकर जाता है, ठीक है, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। बात समझ रहे हो। तो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो डिफिनेशन क्या होगा बताओ, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। याद हो गया, क्या बोले बताओ, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। लिखिए, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस covered per unit time is called speed। इसका क्या मीनिंग है, इसका न्यूमेरिकल मीनिंग समझो कि मैथमेटिकल मीनिंग क्या है इसका। तो मैथमेटिकल मीनिंग है बाबू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। पूरा लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, मतलब टोटल टाइम ना, जितना टाइम लगेगा टोटल टाइम। स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं v से, किसे करेंगे v से। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को d से भी करते हैं, s से भी करते हैं और x से भी करते हैं। s से भी कर सकते हो, d से भी कर सकते हो या फिर x से करते हैं। तो किसे कर लें, एस से कंफ्यूजन नहीं ना होगा। एस का मतलब स्पीड नहीं समझना है, वी का मीनिंग स्पीड है, समझ गए। कुछ बुक में डी से लिखा हुआ है, आपके बुक में एस से लिखा हुआ है,
जो एस चंद का बुक है ना, मैक्सिमम जगह पे एस ही लिखा हुआ रहता है, समझ गए। तो एस का मीनिंग क्या समझोगे, एस का मतलब दो चीज होता है, डिस्टेंस भी होता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है, दोनों को एस से ही करते हैं हम लोग। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला बताओ, s बाई टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर चाहो तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा बताओ, स्पीड इनटू टाइम, हो जाएगा ना, क्रॉस करो ना ऐसे क्रॉस, तो s बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या लिखेंगे, स्पीड इनटू, और स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा ये बताओ इसका एस आई यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट निकालने का कंसेप्ट है यही है, फार्मूला से, फार्मूला देखकर हम यूनिट निकालते हैं। तो स्पीड का यूनिट निकालना है तो इसका यूनिट लिखना होगा ना, जो इसका होगा वही इसका होगा। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, और टाइम का सेकंड, टाइम का क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है सेकंड, आवर नहीं बोलेंगे सेकंड, क्या होता है, तो क्या हो जाएगा मीटर बटा सेकंड, तो इसको पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे एक पॉइंट, इट्स एसआई यूनिट इज, बताओ क्या होगा, मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखते हैं, और कुछ जगह पर मीटर एस जब ऊपर जाएगा तो एस के पावर प्लस 1 है ना, कुछ नहीं है तो, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्सपोनेंट रेट में पढ़ना है, नीचे प्लस 1 है तो ऊपर जाएगा तो आप इसको भी पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड, जो पी आर पर है ना वो माइनस को हम लोग बोलते हैं, तो देखो कैसे पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड, पावर अगर 2 रहता तो ऐसा पढ़ते मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो निगेटिव जो रहेगा ना पावर उसको पर पढ़ेंगे पी आर पर, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत, पावर 1 रहता तो उसको कुछ नहीं पढ़ते हम लोग, तो मीटर पर सेकंड हो गया। अच्छा बताओ यहाँ पर देखो तो स्पीड का किस टाइप का क्वांटिटी है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है भाई, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है इसलिए भी क्या होगा स्केलर। कभी भी स्केलर क्वांटिटी मिलकर वेक्टर क्वांटिटी को नहीं बना सकता, समझ गए। स्केलर है, ये भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो स्केलर मिलकर क्या बनाएगा स्केलर। तो स्पीड का कैसे क्वांटिटी होगा बताओ स्केलर, तो क्या लिखेंगे हम, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, कोई दिक्कत, लिखिए स्पीड डिस्टेंस और तीन गो में से कोई दो गो देगा, तीसरा का निकाल लोगे। मान लीजिए कि डिस्टेंस दिया हुआ टाइम दिया हुआ, स्पीड निकालोगे ना, अच्छा उल्टा कर दे, मतलब चेंज करेंगे, स्पीड दिया हुआ डिस्टेंस दिया हुआ टाइम निकालोगे, तो क्रॉस इधर उधर करके इक्वेशन आता है ना करने सोल्व, दोनों देंगे तो ये निकालोगे, कहीं दो दिया हुआ तीसरा निकाल सकते हैं इक्वेशन का यूज करके। क्लास 8 में इक्वेशन पढ़े ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है ना, तो उस पर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज हम लिखे हैं, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। एसआई मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम मतलब पूरे वर्ल्ड में, यानी कहीं पर भी आप अमेरिका ही पढ़ोगे ना, कहीं पर ही पढ़ोगे ना, तो वहां पर स्पीड को मेजर किया जाएगा मीटर पर सेकंड, यह स्टैंडर्ड है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर ही पढ़ाई होगी तो स्पीड का यूनिट क्या रहेगा मीटर पर सेकंड। लेकिन जनरल यूनिट भी बहुत सारा रहता है, जैसे हम लोग का भी नाम, एक स्कूल का नाम अलग रहता है ना, स्कूल का नाम एकदम बढ़िया से लिखा रहता है, घर का नाम मंगरू, तो ये तो वो बहुत सारा नाम होता है ना, घर का अलग अलग नाम रहता है, बॉयज का सब नाम है, गर्ल्स का भी कुछ नाम रहता है स्पेशल, है ना, सब गर्ल्स ही जानती होगी। तो यहाँ पर भी इस तरह का एक ये सर्टिफाइड नाम हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में ये मीटर पर सेकंड। बट कॉमनली हम लोग लिख ले इधर, कॉमनली हम लोग यूज करते हैं ना इसका यूनिट, कभी किलोमीटर पर आवर भी यूज कर सकते हैं, लिखना नहीं ये सब, किलोमीटर पर आवर। देखो डिस्टेंस का यूनिट है ना, और ये टाइम का है ना, तो डिस्टेंस बाय टाइम का हो सकता है ना यूनिट, ये पॉसिबल बता रहे हैं, मतलब जनरल कैसा हम कॉमनली यूज कर सकते हैं। आप किलोमीटर पर आवर भी देखेंगे तो समझेंगे कि स्पीड ही है, ठीक है। इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर नहीं लिख सकते क्या, अरे डिस्टेंस है ना, सेंटीमीटर, इंच, सब मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर सब है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो ये सब जो यूनिट मिलेगा ना कहीं बुक में या कहीं क्वेश्चन में या कहीं पर भी डाटा कहीं लिखा हुआ, तो समझ लेना कि वो स्पीड बतला रहा है, क्या बतला रहा है स्पीड। आप रोड पर जो देखोगे ना,
तो जनरल जो यूनिट है हमारे देश में चलता है स्पीड के लिए, वो मीटर पर सेकंड नहीं होता, समझ गए ना। जो जनरल यूनिट है हमारे कंट्री में वो क्या है बताओ, किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है। तो ज्यादातर हम यूज करते हैं डेली लाइफ में स्पीड का यूनिट, वो है किलोमीटर पर आवर। देखना बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है एकदम से क्लियर। घनी आबादी है, मतलब घनी आबादी मतलब डेंस जो है, ज्यादा पब्लिक है, तो आप 40 किलोमीटर पर आवर लिमिट लिखा होता है ना, स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर। जैसे जहानाबाद का जो ऊपरली रोड है वहां पर मैक्सिमम स्पीड शायद 40 किलोमीटर पर आवर ही है, उससे ज्यादा चलाओगे तो फाइन कर सकता, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम जहानाबाद में नहीं है, बट लिमिट है 40 किलोमीटर। ठीक है, हाईवे पर आप निकलेंगे जो 4 लेन है जहानाबाद के बगल में, वहां पर कार के लिए मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर। इससे ज्यादा स्पीड से चलाओगे तो पुलिस फाइन कर सकता है, और डिजिटली अगर कैमरा लगा हुआ फाइन करने वाला, 100 का से ज्यादा स्पीड चल रहा गाड़ी तो वो फाइन कर देगा। तो बड़े व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स है तो उसका है 80 किलोमीटर पर आवर। तो सब जगह हम बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरल जो यूनिट है ना स्पीड का, वो क्या है, किलोमीटर पर आवर। हम देख रहे थे एक बोर्ड लगा हुआ था, तो उस पर दिख रहा था कार का, हम जाते रहते कई बार हाईवे पर कार लेकर, तो कार का लिखा हुआ, कार का सिंबल बना हुआ था 100 किलोमीटर पर आवर। जो हैवी व्हीकल्स था उसका 80। बाइक की जगह पे कहीं स्पीड ही नहीं लिखा हुआ था, समझ गए। मतलब बाइक तुम 200 से चलाओ, कहीं कोई फाइन है भाई, आप लिखोगे ना हाईवे पे कि हाँ भाई बाइक का भी इतना स्पीड होना चाहिए मैक्सिमम, मतलब बाइक का मैक्सिमम स्पीड देगा, इसमें 100 दे देगा, 100 के आसपास रखेगा, तो कोई लिमिट नहीं है। तो समझ गए, जितना स्पीड चलाना है चला सकते हो। तुम लोग भी चलाता है जी बाइक तेज में, बस अभी तुम लोग तो अंडर 18 है, बाइक चलाते पकड़ाएगा तो इसे पुलिस पकड़ लेगा तुम लोग को। अंडर 18 है तो कोई लाइसेंस बनता नहीं है, धर लेगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत है बोलो। तो यूनिट चेंज हो सकता है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। एक यहाँ पर कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन एक सिखाते हैं कि किलोमीटर पर आवर में अगर दिया हुआ है स्पीड, किसमें दिया हुआ रहेगा, किलोमीटर पर आवर में। सब कुछ डाटा किलोमीटर पर आवर में, आंसर आपका मान लीजिए किलोमीटर पर आवर में आया, और ऑप्शन जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑप्शन, वो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, एक फार्मूला है कि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5/18 मीटर पर सेकंड, ये फार्मूला है। यानी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5/18 से। एग्जांपल यहाँ समझाते, देखो यहाँ पे कहीं पर लिखा हुआ 90 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए कि बाइक चला रहा है कोई बंदा है जो 90 किलोमीटर पर आवर से बाइक चला रहा है, लेकिन हमें उसे मीटर पर सेकंड में समझना है कि मीटर पर सेकंड कितना चला रहा होगा। तो क्या करेंगे बताओ, इस 90 में किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे बताओ, 5/18 से। अब ये यूनिट किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट होकर किसमें आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। 18 से डिवाइड कितना बार में कटेगा, फाइनल कितना हो जाएगा, 25 मीटर। यानी कि अगर कोई बाइक, कार, कोई भी व्हीकल्स 25 मीटर पर सेकंड से अगर चला रहा है, तो एक्चुअल में वो किलोमीटर पर आवर में कितना चला रहा है बताओ, 90 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। और ठीक इसका उल्टा अगर करना हो, उल्टा फॉर्मूला बनाना हो, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में रहेगा तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर। समझ गए। तो बताओ, तो एक एग्जांपल यहाँ देते हैं, बताना तो इसका आंसर कितना होगा, 54 किलोमीटर पर आवर है। बताओ इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तब किसमें आ जाएगा, मीटर पर 18, 18 3 जा 54, तो 3, तो कितना हो जाएगा बताओ, 15 मीटर। कोई दिक्कत, ठीक है चलिए। तो कन्वर्जन हो गया यूनिट का, समझ गए। यूनिट कन्वर्जन कौन सा क्लास में तुम लोग सीखा होगा, हम तो खैर 8 से पढ़ा रहे हैं, 7 6 का बुक तो नहीं देखे उसमें, तो उसमें है
वैसे और जूनियर में पढ़ा होगा 6-7 में, हाँ 6-7 पढ़ा होगा। नहीं ऐसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ऐसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये सब जिसको नहीं पता है लिख लेना यहाँ पे। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है जी? 1000 मीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? अगर उल्टा करें तो 1 सेंटीमीटर से मीटर में बदलना होगा तो क्या करोगे बताओ? 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना। और मीटर से सेंटीमीटर में करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 100 सेंटीमीटर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 आवर में, ये सब तो पता होगा, 1 आवर में 60 मिनट, है ना। और 1 मिनट में कितना सेकंड? तो 16 to 60 सेकंड हो जाएगा ना। तो 1 आवर में कितना सेकंड हो जाएगा बताओ? 3600 सेकंड। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन जो होता है। देखो, अ कार ट्रेवल्स, इधर पूरा कंप्लीट हो गया बोर्ड पर वाला। क्वेश्चन लिखिए, स्पीड पर क्वेश्चन दे रहे बनाने के लिए। ए कार ट्रेवल्स 400 मीटर, ए कार ट्रेवल्स 400 मीटर in 5 सेकेंड, in 5 सेकेंड। फाइंड इट्स स्पीड, फाइंड इट्स स्पीड, फाइंड इट्स स्पीड। स्पीड क्या होगा बताओ? एक कार, क्या लिखा जी? एक कार ट्रेवल्स 400 मीटर इन 5, फाइंड इट्स स्पीड। निकालो जल्दी से, कितना आएगा? 80 मीटर पर सेकेंड। चलिए एक सीख लीजिए सभी लोग, कुछ लोग बना लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं बना टेंशन नहीं लेना, आराम से सीखना है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा बताओ? एक कार है, चलो यहाँ तक कुछ बात नहीं हुआ, आगे बढ़ो। क्या बोला कि वो कार ना 400 है ना, वो 400 मीटर कवर करता है डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? अच्छा, यूनिट से भी पता नहीं कर सकते कि ये डिस्टेंस का वैल्यू है, मीटर लगा हुआ है ना। तो यूनिट हम लोग जानते हैं ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट क्या है? मीटर है, तो डिस्टेंस ही होगा। अच्छा, टाइम कितना दिया होगा बताओ? क्वेश्चन में भी क्लियर लिखा हुआ है कि 5 सेकंड डिस्टेंस कवर किया गया है। इसके यूनिट से भी पता कर सकते हैं कि टाइम ही है, टाइम ही का वैल्यू दिया गया है। तो सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल बनाओगे ना, अब न्यूमेरिकल धीरे धीरे बनना शुरू हुआ है, ठीक है, जिसमें अलग अलग बहुत सारा डाटा मिलेगा। तो जब भी न्यूमेरिकल बनाओ तो न्यूमेरिकल का बनाने का सबसे बढ़िया जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो खैर छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर बड़ा हो तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। और जो थोड़ा थोड़ा पार्ट करके पढ़ो ना, जहां न्यूमेरिकल डाटा मिले ना, न्यूमेरिकल डाटा मतलब होता है नंबर जो दिया गया है, वहां पर थोड़ा रुक जाओ और रुक के देखो कि वो न्यूमेरिकल डाटा किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला कि कार कवर्स 400 मीटर, तब 400 पर रुकना है। तो 400 क्या है, तो उसका पहले का लैंग्वेज कंप्लीट करेंगे। तो वो डिस्टेंस कवर हो रहा था, क्या कवर हो रहा था? डिस्टेंस। तो तुरंत वहीं पर हम यहाँ पर लिख लेंगे कि डिस्टेंस 400 है। यानी कि सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। न्यूमेरिकल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि गिवन लिखो। अगर तू गिवन लिख दिया ना तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल में यही है, गिवन अगर लिख दिया तो क्वेश्चन बन जाएगा, फिर पता चल जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बन जाएगा तुरंत। तो डिस्टेंस लिख लिया, फिर थोड़ा और आगे पढ़े तो लिखा होगा टाइम, कितना सेकंड है, टाइम लिखे। उसके और आगे पढ़ो तो लिखता है कि फाइंड इट्स, ये भी बात यहाँ पर लिखना है गिवन में कि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, मतलब क्या होगा, ये भी गिवन में लिखना है। अब लिखने के बाद सोचेंगे तो भाई क्या क्या यहाँ दिया हुआ है। तो डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, ये तीन चीज है। तो ये तीनों से रिलेटेड हम फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो लगा देंगे फटाक से। स्पीड इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 400 मीटर। यूनिट बहुत जरूरी है, ध्यान रखना यूनिट का। टाइम कितना है बताओ? 5 सेकेंड। 5 से कटेगा 8 टाइम्स तो 80 हो जाएगा फाइनल। तो v इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड।
ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बस समझाए यहाँ पर कि न्यूमेरिकल कैसे बनाना है हमें। ये जो खैर काफी छोटा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, लिखो जल्दी, जिसको लिखना है लिखिए जल्दी। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिख लिया? हो गया? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए तो। A car moves with a speed of, a car moves with a constant speed लिखना। A car moves with constant speed, a car moves with constant speed of 25 meter per second, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड। कितना देर के लिए कार वो चला? 4.5 सेकंड। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द। हो गया? तो बनाओ, इस बार डिस्टेंस पूछ रहे हैं, है ना? फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। पॉइंट में है तो कोई दिक्कत नहीं, तो फ्रैक्शन पॉइंट में है। कितना रहा? 112.5, 112.5 है ना? ठीक है, सबका यही आंसर आ रहा है या कुछ लोग अभी गुना करने में लगे हुए हैं? तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, स्टार्टिंग में स्पीड दिया हुआ है ना, तो पहले डाटा में यहाँ पर लिखो, मेंशन करो कितना स्पीड है, बताओ। बोल भी नहीं करता है। 25 मीटर। टाइम दिया हुआ है क्या? कितना? 4.5 सेकंड। क्वेश्चन में है ना टाइम, कितना टाइम के लिए चला। एक कार है जिसका स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड, 4.5 सेकंड के लिए वो चला है, तो बताओ कि डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो तीनों से रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या जानते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। शॉर्ट में लिखते हैं v इज इक्वल टू डिस्टेंस s बाय t। v दिया हुआ है कितना, बोलो। s निकालना है ना, डिस्टेंस निकालना है, टाइम कितना है? 4 पॉइंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो s जो कि डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 25 गुना 4.5। अब तुम लोग के भरोसे हम लिख दे रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। कितना रहा था आंसर? 112.5 मीटर, आंसर। सही आंसर वही रहेगा। लिखना जल्दी से लिखिए।